हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज टॉक्स। आज हम बात करने वाले हैं मोबीक्विक, जो कि काफ़ी जानी मानी इंडियन कंपनी है। उसके 3.5 मिलियन यूजर्स के डाटा को डार्क वेब पे डाल दिया गया है एलिजेडली। सो इस बारे में हम जानेंगे कि कंपनी का क्या कहना है, यूजर्स का क्या कहना है और इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी रिसर्चर्स का क्या कहना है इसके। सबसे पहले जानते हैं मोबीक्विक होता क्या है। मोबीक्विक एक ऐप है जो कि इंडियन कंपनी है और ये पेटीएम, गूगल पे और फोन पे जैसे ऐप्स के जैसे ही काम करता है। इसमें आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो और काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो। इसके हेडक्वार्टर्स मिलेंगे आपको गुरुग्राम में और इसके फाउंडर हैं विपिन प्रीत सिंह। टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स को समझेंगे कि हुआ क्या है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये इंडिया की बिगेस्ट डाटा लीक है अभी तक की। होता यूं है कि मंडे को एक साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर हैं जो कि फ्रांस से हैं, एलियट एल्डरसन। उन्होंने ये ट्वीट करते हुए कहा कि कांग्रेट्स मोबीक्विक, आपके 8.2 टीबी डाटा यानी कि 8200 के करीब करीब जीबी ऑफ डाटा और 3 करोड़ 60 लाख 99,759 फाइल्स के डाटा को डार्क वेब पे सेल के लिए डाल दिया गया। जिन लोगों को नहीं पता डार्क वेब क्या होता है, डार्क वेब एक ऐसी दुनिया है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। दुनिया के सारे, या यूं कहें कि ऑलमोस्ट इलीगल काम डार्क वेब पे होते हैं। जो हम नेट यूज करते हैं वो हार्डली 2 से 3% ऑफ द नेट है। बाकी नेट जो हमें पता ही नहीं, उसमें उसे डार्क वेब कहते हैं और उसमें दुनिया के सारे इलीगल काम होते हैं, जैसे कि ट्रेडिंग, ऑर्गन्स की स्मगलिंग, इस तरह के काम होते हैं। उनका ये कहना था कि 3.5 मिलियन लोगों के केवाईसी डाटा को लीक कर दिया गया है। आप केवाईसी डाटा समझ सकते हैं कि जिसमें आपके एड्रेस, आपके फ़ोन नंबर, आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स और काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सपोज करके रख दिया डार्क वेब पे। उनका ये कहना था रिसर्चर का। कुछ कुछ इंडियन पोर्टल्स की माने तो ये काम राजशेखर राजहारिया ने मार्च 11 या फिर मार्च के शुरुआत में ही, मार्च 4 के शुरुआत में ही उन्होंने ये फ्लैग कर दिया था कि इंडिया के 11 करोड़ कार्ड होल्डर्स के डाटा को डार्क वेब पे एक्सपोज कर दिया गया है। इस बारे में जानेंगे कि मोबीक्विक का क्या कहना है। मोबीक्विक का ये कहना है कि मीडिया ने इस इशू को काफ़ी बढ़ चढ़कर उठाया और जबकि इसकी इतनी ज़रूरत नहीं थी। ये एक बोगस क्लेम्स है और कंपनी बिल्कुल स्ट्रिक्ट है सिक्योरिटी पॉलिसीज को लेके और अपने यूजर्स के डाटा को लेके। उन्होंने ये कहा कि कंपनी का डाटा बिल्कुल सेफ और सिक्योर है। वो उनका ये भी कहना है कि उनकी लीगल टीम इस मैटर को देख रही है और वो उस रिसर्चर पे कार्रवाई करेंगे जिन्होंने ये अफवाह फैलाई। बट यूजर्स कुछ और कह रहे हैं। यूजर्स कह रहे हैं कि एक साइट है जिसमें आप कुछ डिटेल्स डालोगे तो आपके बाकी डिटेल्स विजिबल हो जाएंगे। ये आप उस ऑफिशियल ट्वीट के रिप्लाई में भी देख सकते हो कि उसमें आपके ईमेल को एक्सपोज कर दिया है, आपके नंबर्स को एक्सपोज कर दिया। कुछ यूजर्स ने कंफर्म किया है, बट लेट्स सी। एक आईपीएस ऑफिसर है, उन्होंने ये कहा है कि आपको सीरियस लेना चाहिए और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि 8 टीबी से भी ज़्यादा की डाटा को डार्क वेब पे डाल दिया गया है। उसी तरह एक यूजर है, उन्होंने एक वीडियो प्रूफ के साथ मोबीक्विक के ट्विटर हैंडल के नीचे ये कमेंट किया है कि किस तरह से डाटा को लीक किया गया है। इंडिया में डाटा ब्रीच होना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी काफ़ी डाटा ब्रीचेज हुए हैं पिछले 3-4 सालों में। देखिए, टेक्नोलॉजी बढ़ी है, लोग ऑनलाइन की तरफ ज़्यादा रुख कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, जहाँ कुछ फ़ायदा है वहाँ नुकसान भी होते ही हैं। पिछले 2-3 सालों में आप देखें ट्रेंड, तो इंडिया में डाटा ब्रीचेज के अमाउंट्स बढ़ रहे हैं। बिग बास्केट ने कुछ टाइम पहले यह कंप्लेन किया था कि उनके डाटाबेस को हैक करके डार्क वेब पे डाल दिया गया और $40,000 के लिए सेल पे रख दिया गया। उसी तरह अनअकैडमी जो लर्निंग ऐप है, उसमें उन्होंने ये क्लेम किया गया था कि 22 मिलियन यूजर्स के डाटा को लीक कर दिया गया। अगर आप आंकड़ों की माने तो 2017 में 53,117 केसेस आए थे डाटा ब्रीच के, जो कि 2018 में बढ़ के 2,10,000 के करीब करीब आया और ये 2009 में आते आते 4 लाख के करीब करीब हो गया। और सोचो 2020 में आते आते ये ऑलमोस्ट 11.6 लाख के करीब करीब आ चुका है। इंडिया में हमें डाटा ब्रीच को सीरियसली लेना चाहिए। आप सोच के देख लो कि आपके फ़ोन में जो गैलरी है वो डार्क वेब पे अवेलेबल है, आपके जो एड्रेस हैं वो डार्क वेब पे अवेलेबल हैं और आपके जो फ़ोन नंबर है वो भी डार्क वेब पे अवेलेबल है। प्राइवेसी नाम की तो कोई चीज़ नहीं है। इस तरह इंडिया में सीरियसली लेना चाहिए डाटा ब्रीचेज को, क्योंकि
क्योंकि कुछ टाइम पहले आप देखेंगे कि SBI के कार्ड्स को ये डाटा को भी लीक कर दिया गया था। ये कुछ कटआउट्स हैं जो कि बिग बास्केट और अनअकैडमी के डाटा लीक से रिलेटेड हैं। सो एट द एंड में ये कहना चाहूँगा कि मोबीक्विक को इस इशू को सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि RTV का डाटा कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। इसको लेकर उन्हें सीरियसली और रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना चाहिए और एरोगेंट और इग्नोरेंट नहीं होना चाहिए। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करना चाहूँगा। अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़ें और सब्सक्राइब करें। सो दैट्स इट, थैंक यू, कीप स्प्रेडिंग नॉलेज, कीप गेनिंग नॉलेज। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।